लोग को, हमारे लिए तो कुछ भी, वो सारी चीजों से हटके हम शास्त्राभ्यास में लगे। जय जिनेन्द्र सर, पहला पृष्ठ पढ़ा है शास्त्राभ्यास से लाभ। सर म्यूट है आप। नहीं, ये कहाँ पर है? ये तो इसमें तो सर अपने ग्रंथ में नहीं है, सिर्फ सुमन जी के ग्रंथ मेरे में। ग्रंथ में है, एकदम फर्स्ट पेज में, हाँ, जस्ट तो ये पढ़िए। हार्ड हाँ, कवर को ये खोला और पढ़िए। फर्स्ट। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, ये गुलिस्तान। फोटो भेज दीजिए आप उसकी ग्रुप हाँ में ठीक ना। है, बढ़िया साहब, ठीक है ठीक है, अच्छा है, समझा दीजिए इस। हाँ, इसको बता दिया सर, पूरा 10 पॉइंट क्लियर कर दिए। पढ़ जो लीजिए आप हर तो। एक शास्त्र में पढ़े थे हमने। एक्चुअली हाँ, आप पहले फर्स्ट पेज से ही देख के पढ़िएगा, तो थोड़ा हर एक जगह कुछ ना कुछ मिल रहा है। शास्त्र भी पढ़े थे हमने। तो बिल्कुल फर्स्ट पेज पे ये लिखा है, शास्त्राभ्यास से लाभ। ये पढ़िएगा। हाँ, ये। सर अभी पढ़ा मैंने, और एक बार और पढ़ूं? नहीं नहीं, ठीक है। तो एक तो ये है, ये ब्रह्मचारी हरिलाल जैन का है। तो अभी हरिलाल जैन के बारे में पढ़ेगा आपको, तो पढ़ेंगे तो पता चलेगा वो कौन थे। और बाकी तो हम्म। ये खैरागढ़ और सोनगढ़ की किताब है। और उस पे देखिएगा, नेक्स्ट उसके बाद इसमें इंडेक्स दिया है, विषय अनुक्रमणिका। तो उसमें 24 तो भगवानों का है ना। और उसके बाद अनमोल बोल है, 63 सलाह का पुरुष के बारे में भी है इसमें। हम्म। देखेंगे तो भगवान आदिनाथ के लिए 74 पेज है। उसके बाद पाँच छः पेज ऐसे ही है, ज़्यादा नहीं है, 10 पेज के अंदर ही है। उसके बाद चंद्रप्रभु भगवान के 40 पेज है। शांतिनाथ भगवान के लिए 60 पेज है। नेमिनाथ भगवान के लिए 50, और पार्श्वनाथ और ये महावीर भगवान के लिए ज़्यादा पेज है। महावीर भगवान के लिए तो 100 पेज है। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम्म। सबका बहुत शॉर्ट में इन लोगों का, एक तो आदिनाथ भगवान है, महावीर भगवान जिनका जिन शासन है, और बीच में शांतिनाथ भगवान, क्योंकि वो एक बार धर्म रुक गया था 16 से फिर शुरू हुआ था, इसलिए उनके ज्यादा हैं। तो ये प्रकाश्य की है, अब पढ़ लीजिए, एक बार जस्ट पढ़ लीजिए, काफी कुछ मिलता है उसमें। हम्म। हाँ, तो अभी मैंने जैसे बताया था, अभी रेफरेंस आया था कि जब हम पंचकल्याणक में जाते हैं ना, तो वहां पर भी जैसे इसको कनेक्ट करिएगा कि पाद मूल में ही क्षायिक सम्यक होता है। क्षायिक सम्यक दर्शन तीर्थंकर के या केवली के पाद मूल में ही होता है, ये पढ़ा था ना हमने। तो हम्म। उसका भाव वासन अभी हम्म। होगा कि क्योंकि जब वहां जाते हैं तब उस तरह के विशुद्धि के भाव होते हैं अपने आप। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव का इतना प्रभाव होता है कि उस कारण से उस जीव के अगर पात्रता हो तो वो हो सकता है। तो ऐसे ही जब पंच कल्याणक में जाते हैं आज के भी ना, तो कहते हैं पंच कल्याणक भी सम्यक दर्शन के निमित्त होते हैं। क्यों? वो पढ़ने से समझ में आ रहा है कि उस इस तरह से ऐसे ही मुनि आदि को आहार आदि देते हैं ना, जो पड़घान की क्रिया वगैरह, वो भी उस वक्त भी ऐसे विशुद्धि के भाव होते हैं। तो उसके विशुद्धि भाव से मिनिमम जैसे सम्यक दर्शन आदि हो ही जाता है। ये और अगर पढ़ते पढ़ते भी ये एक निमित्त बनता है उनके भावों को जानते हुए, मतलब उनके भाव मतलब उठापटक कर्मों की, पुण्य पाप की, उनका प्रभाव, और कैसे वो हर जीव को इफेक्ट करते हैं, और किस तरह से पूरी मतलब वस्तु व्यवस्था एक्चुअली समझ में आती है। एक्चुअल में जो वस्तु व्यवस्था हम पढ़ते हैं ना, वो तो वर्ड्स है, उसके बाद हमको इमेजिन करना पड़ता है सब कुछ। यहाँ पे तो वही थोड़ा सा अच्छा हुआ पहले आया, जो 20 भाव अपना देखते हैं। ये ये 10-10 भाव इसमें दिखाए हैं सबके, कि 10 भाव देखने से ऐसे लगता है किसी की एक लाइव स्टोरी चल रही है, मूवी। हम्म। तो पूरा जो वस्तु व्यवस्था है, जो प्रैक्टिकली होती हुई दिखती है। जब हम शास्त्राभ्यास करके पता लगता है ना, 6 द्रव्य 7 तत्व, या जो कर्मों की प्रकृतियां, वो हमको सब कुछ सिर्फ एक सूखा सूखा सा अपने आप इमेजिन करना पड़ता है। क्या यहाँ पे क्या एक्चुअल में एक मूवी की तरह दिखता है। तो ये तो तीर्थंकर, तो इसलिए वो जब देखते हैं तो इसलिए विशुद्धि के भाव होते हैं अपने आप। तो यही पता लगा कि ये ग्रंथ कथा रूप नहीं है, ये कथा नहीं है। ये सब बहुत बहुत उपयोगी ग्रंथ है, ये तीर्थंकरों के बारे में, मतलब वस्तु व्यवस्था के बारे में। तो अपने भाव उस तरह से विशुद्ध होते हैं पढ़ते पढ़ते। हम्म। तो ये हम्म।
बेसिकली ये कि पुराण है तो कथा नहीं है, ये बस पॉइंट ये है। पढ़ते हम्म, पढ़ते अपने विशुद्धि के भाव होते हैं, और हम्म, इतना निमित्त हो सकता है कि सम्यक दर्शन भी हो जाए, क्योंकि जो आदर्श पुरुष हैं उनके हम्म, आदर्श के बारे में उनकी जीवनी पढ़ते हैं तो उन रूप बन जाते हैं। एक एक हम्म, का एक को वैराग्य हुआ। अभी आज ऋषभ देव का देख रहे थे, उनके तीसरे भाव का एक को वैराग्य हुआ राजा को, उसके साथ 20-25 हजार 2-4 लाख लोगों का ऐसा द्रव्य क्षेत्र काल भाव होता है कि वो राजा रानी ऊंचे पद को छोड़ के वो भी वैराग्य लेके दीक्षा धारण कर लेते हैं, मुनि बन के वो मोक्ष भी चले जाते हैं। जी। हम्म, तो ये जैसा सत्संग होगा वैसे हम जाएंगे उसी सत्संग में जहाँ पे हमारी रुचि होगी, और अगर सत्संग में अच्छा काम चल रहा है तो हम भी उस रास्ते पे जाएंगे, हमको भी वही मिलेगा। तो ये एक सत्संग हो गया, तीर्थंकरों का सत्संग उनकी जीवनी का। तो तीर्थंकर बने या न बने, केवली बने या न बने, सम्यक दर्शन की राह पे तो इतना तो फायदा हो ही जाता है। नहीं सर, इसको बने न बने मत बोलिए, आप मत बोलिए। बोले जब भी बनेंगे हमारे भाव भी ऐसे ही होंगे। हाँ नहीं, अभी अभी मतलब तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो या न हो, केवली का हो रहे, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो वो तो ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। हमारा जो हाँ निमित्त है सम्यक दर्शन का निमित्त बन सकता है मित्र, सर, अगर आपसे सीखा है इसलिए आपको करेक्ट करते हैं। हाँ नहीं ठीक है, वो सही बात है। तो वो पॉइंट ये है कि जब पढ़ते वक्त अपना ध्यान उपयोग, इसकी उपयोगिता उस हिसाब से करेंगे, मतलब इतना 2 ही क्लास में पढ़ने के बाद जो पहले दिन का मेरा भाव था वो चेंज हो गया पढ़ते पढ़ते। तो इसलिए जब भी इसको पढ़ेंगे उस विशुद्धि के भाव से पढ़ेंगे तो आनंद आएगा। थोड़ी बहुत घटनाएं इधर उधर की उनको छोड़ के हर जगह पे तत्व की बात आएगी, तो उस हिसाब से लेंगे ना, अपने आप विशुद्धि के भाव आएंगे, चाहे जितनी देर भी पढ़ो, जितने दिन भी लगो, है वही बात। तो पूरा पढ़ लेते हैं, प्रकाशकीय पढ़ लीजिए। पूज्य पढ़िए गुरुदेव सुमन। श्री कांजी स्वामी द्वारा प्रकाश के। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी द्वारा प्रभावित आध्यात्मिक क्रांति को जन जन तक पहुंचाने में पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर के माध्यम से डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल का योगदान अविस्मरणीय है। उन्हीं के मार्गदर्शन में सन 1968 में अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की स्थापना की गई। फेडरेशन की खैरागढ़ शाखा का गठन 26 दिसंबर 1980 को पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा के शुभ हस्ते किया गया था। तब से आज तक फेडरेशन के सभी उद्देश्यों की पूर्ति इस शाखा के माध्यम से अनवरत हो रही है। इसके अंतर्गत सामूहिक स्वाध्याय, पूजन, भक्ति आदि दैनिक कार्यक्रमों के साथ साथ साहित्य प्रकाशन, साहित्य विक्रय केंद्र, श्री वीतराग विद्यालय, श्री वीतराग ग्रंथालय, कैसेट लाइब्रेरी, साप्ताहिक गोष्ठी आदि गतिविधियां उल्लेखनीय हैं। साहित्य प्रकाशन के कार्य को गति एवं निरंतरता प्रदान करने हेतु सन 1988 में श्रीमती धूलीबाई खेमराज गिरिया ग्रंथमाला की स्थापना की गई। इस ग्रंथमाला के परम शिरोमणि संरक्षक सदस्य रुपए 21,001 में, शिरोमणि संरक्षक सदस्य रुपए 11,001 में तथा परम संरक्षक सदस्य रुपए 5,001 में बनाए जाते हैं, जिनके नाम प्रत्येक प्रकाशन में दिए जाते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के अत्यंत निकट रहने वाले एवं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन उनकी वाणी को आत्मसात करने एवं लिपिबद्ध करने में लगा दिया, ऐसे ब्रह्मचारी हरि भाई का हृदय जब पूज्य गुरुदेव श्री का चिर वियोग वीर संवत 2506 में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, तब ऐसे समय में उन्होंने पूज्य गुरुदेव श्री की मृत देह के समीप बैठे बैठे संकल्प लिया कि जीवन की संपूर्ण शक्ति एवं संपत्ति का उपयोग गुरुदेव श्री के स्मरणार्थ ही खर्च करूंगा। तब श्री कहान स्मृति प्रकाशन का जन्म हुआ और एक के बाद एक गुजराती भाषा में सच साहित्य का प्रकाशन होने लगा। लेकिन अब हिंदी भाषा के प्रकाशनों में भी इस प्रकाशन का सहयोग प्राप्त हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप नए नए प्रकाशन आपके सामने हैं। साहित्य प्रकाशन के अंतर्गत जैन धर्म की कहानियां
भाग 1 से 23 तक एवं लघु जिनवाणी संग्रह, अनुपम संग्रह, 24 तीर्थंकर महापुराण, हिंदी गुजराती, पाहुड़ दोहा भव्यामृत शतक आत्मसाधना सूत्र, विराट सरिता तथा लघु तत्वस्फोट, अपराध क्षण भर का, कॉमिक्स। इस प्रकार 31 पुष्पों में लगभग 7,15,000 से अधिक प्रतियां प्रकाशित होकर पूरे विश्व में धार्मिक संस्कार सिंचन का कार्य कर रही है। 24 तीर्थंकर महापुराण का यह संस्करण प्रकाशित करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। आभार प्रदर्शन। इस 24 तीर्थंकर भगवंतों के महापुराण के मूल गुजराती लेखक स्वर्गीय ब्रह्मचारी श्री हरिबाई जैन हैं, जिन्होंने सरल सुबोध शैली में कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक तत्व ज्ञान का अमृत पान कराया। हम उनका हृदय से आभार मानते हुए अभिनंदन करते हैं। कथाओं की मूल भाषा गुजराती होने से हिंदी में अनुवाद श्री मगनलाल जी जैन ने अस्वस्थ होते हुए भी पूर्ण किया एवं हिंदी पद्यानुवाद का कार्य श्री मनोहर राव मारवड़कर नागपुर एवं संशोधन संपादन पंडित श्री राकेश जैन शास्त्री नागपुर ने अत्यंत लगन के साथ किया। इसके कर्णानुयोग प्रकरण में श्री किशनलाल जी अलवर ने, मुद्रण व्यवस्था एवं लेजर टाइप सेटिंग में श्री रमेश चंद्र जैन शास्त्री जयपुर ने पूरा सहयोग दिया एवं प्रूफ संशोधन में तो श्री शास्त्री जी ने अपना विशेष रूप से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः हम आप सभी आभारी हैं। साहित्य प्रकाशन फंड एवं संरक्षक सदस्य के रूप में जो सहयोग राशि जिन महानुभावों से प्राप्त हुई है, उन सबका हार्दिक आभार प्रकट करते हुए ऐसी आशा करते हैं कि वे हमें भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग एवं प्रेरणा देते रहेंगे। पाठक वृंद से प्रार्थना है कि अपने 24 तीर्थंकर भगवंतों की महिमा, पूर्व भवों का वर्णन, उनके द्वारा की हुई आत्म साधना और परमात्मा बनकर दिया हुआ वीतरागी मोक्ष मार्ग का उपदेश, इन सभी का सुंदर वर्णन इस महापुराण में भरा है। ऐसा यह भागवत महापुराण साधर्मियों के हाथ में अर्पण करते हुए उसके स्वाध्याय द्वारा आत्महित का लाभ प्राप्त हो, ऐसी मंगल भावना है तथा प्रबुद्ध पाठकों से निवेदन है कि उन्हें इसमें कोई अशुद्धि ख्याल में आवे तो वे हमें अवश्य अवगत कराएं ताकि आगामी संस्करण में उसे सुधारा जा सके। विनीत मोतीलाल जैन अध्यक्ष, पंडित अभय जैन साहित्य प्रकाशन प्रमुख। हाँ, इसमें लास्ट वाला पैराग्राफ फिर पढ़ता हूं मैं। 24 तीर्थंकर भगवंतों की महिमा है ना, इसमें आएगा पूर्व भवों का वर्णन। पूर्व भवों में से कुछ 10 भवों का वर्णन है, उनके द्वारा की हुई आत्म साधना पता लगेगा और उस आत्मा साधना से परमात्मा बने और फिर वीतरागी मोक्ष मार्ग का उपदेश जो मिला, ये इतना सब कुछ आएगा। तो मतलब एक तरह से चूंकि उन्हीं के द्वारा जो बताया गया वो हमने पढ़ा, तो उसी के बारे में पता चलेगा थोड़ा। मतलब हमने शुरू किया था सर्वज्ञ से, जो भी उपदेश दिया था हमने सर्वज्ञ को माना था कि कौन होते हैं, वो अनंत होते हैं, कैसे मुनि दीक्षा धारण करके ऐसे सोचा था। लेकिन अभी उनकी जीवनी पता लगेगा ना, तो कनेक्ट होंगे कि जैसे सामान्य पुरुष हम है, सामान्य जन, वो भी सामान्य जन थे पहले, तो इस तरह से भगवान को भी कनेक्ट करेंगे उनकी जीवनी से। और फिर उन्होंने जो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, उसके बाद तो हमें पता है। इन सभी का सुंदर वर्णन इस महापुराण ने भरा है। ऐसा यह भागवत महापुराण साधर्मियों के हाथ में। अच्छा, उसके स्वाध्याय द्वारा क्या हो, ये भी स्वाध्याय है, महापुराण का स्वाध्याय हुआ, ये आत्महित का लाभ प्राप्त हो, इससे भी वही मिलेगा। ठीक है, बाकी नीचे तो बैंक वगैरह दिया। अगला पढ़ लीजिए, वीतराग नगरी में प्रवेश। सब जीव स्वभाव से परमात्मा है और पर्याय में परमात्मा बन जाएं। हाँ, क्या सब जीव स्वभाव से परमात्मा। तो जो ज्ञायक स्वभाव है समय सार में जो दिया है वो यही है। ज्ञायक भाव जो है, सबका अपना ज्ञायक भाव है, तो वही स्वभाव है। और पर्याय में परमात्मा बन जाए। पर्याय में मतलब वो ज्ञान ज्ञायक स्वभाव की ओर ढल के उससे एकाकार हो जाए,
एकाकार होके फिर से निकल जाए तो वो शुरुआत होके उसमें वृद्धि होगी, फिर वृद्धि होगी, पूर्णता होगी, तो वो एकाकार होने के बाद फिर बाहर नहीं निकलेगा। जब ज्ञायक स्वभाव को जाना, जान के अपने ज्ञान से उस ज्ञायक स्वभाव से एकाकार हुआ, एकाकार हुआ, लेकिन वो एक अंतर्मुख के लिए शुरू में होगा पहली बार। उसके बाद राग द्वेष मतलब संयुक्त अवस्था, शुभ अशुभ शुद्ध चलता रहेगा जीव का, तो वो दोनों होंगे। ऐसे करते करते शुद्धता की वृद्धि होते हुए पूर्णता प्राप्त होगी। तो वो जो पर्याय एकाकार हुई है, अब वो पर्याय वापस राग द्वेष नहीं करेगी, अब वापस नहीं आएगी। पहले शुरू में जब की थी वो निकल गई थी, अपने एकाकार छूट गया था, छूटने से वापस राग द्वेष होने लगा था भूमिका के अनुसार। लेकिन अब जब अंतिम अवस्था में जब पूर्णता हुई, वो राग द्वेष की समाप्ति हुई और स्वभाव पूर्ण प्रकट हो गया। मतलब स्वभाव तो है, स्वभाव की पहले शुरुआत होगी, प्रकटता होगी, प्रकटता होके उसमें मिक्स रूप होगा, मिक्स रूप होके पूर्णता होगी, ये इसकी प्रोसेस होगी। पूर्णता होने पे फिर वो पर्याय में परमात्मा बन जाएगा। तो इसलिए उसी को फिर कहेंगे तो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो बहिरात्मा से जब अंतरात्मा बनता है तो फिर उसमें जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट ये स्टेजेस आती हैं, तब जाके परमात्मा बनते हैं। तो इसमें स्वभाव को लिया है, सब जीव स्वभाव से परमात्मा है। जो राग द्वेष है वो स्वभाव नहीं है, वो विभाव रूप है। वो अंतिम जो परमात्मा स्वभाव है उसी को लिया है कि स्वभाव से वैसा ही है जी। हाँ, वैसा बीच वाला काम तो संसार अवस्था में आ जाता है, घुस जाता है पर्याय में। हाँ, नहीं, राग द्वेष स्वभाव नहीं है। राग द्वेष करते हैं लेकिन वो स्वभाव नहीं लेते, होते मेरे में एक समय की पर्याय है, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो जो चीज स्वभाव नहीं है उसका आश्रय नहीं लेना है। स्वभाव का आश्रय लेने से विभाव अपने आप छूटता चल जाएगा। क्रोध, मान, माया, लोभ को छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने ज्ञान में आने से वो छूटते चले जाएंगे। डिफरेंस ये है। अभी भी बहुत मुश्किल होता है कि मैं क्रोध को रोकूं, अपने को समझने के लिए कि मैं क्रोध ना करूं, या मैं कर्म ना बांधूं, या कर्म मुझे दुख देते हैं, ये ऐसी वाली अपनी जो है ना मान्यता, वो विभाव को कुछ करने की है, जबकि विभाव को तो कुछ नहीं करना है। स्वभाव में करे तो विभाव अपने आप कम होते हैं। मेन पॉइंट ये है। नहीं तो क्या, कर्म करें, व्रत करें, 10 लक्षण धर्म है, कहीं गुरु के पास जाए, व्रत आदि करें, कुछ करें, कुछ करे का जो भाव है ना, करना ठीक है, लेकिन वो टारगेट नहीं होना चाहिए, वो साधन बनना चाहिए अपने स्वभाव को पाने का। नहीं तो क्या होता है, वो ही अगर टारगेट हो गए तो वहीं पे कंप्लीट हो जाता है, उससे आगे नहीं बढ़ते। फिर सामर्थ्य बहुत है लेकिन थोड़ी सी सामर्थ्य में संतुष्ट हो गए लगता है। वो वह गलती होती है, गलती हो सकती है, गलती होती है। अभी समझने में भी सबको बहुत मुश्किल होता है। कितना भी बता दो ना कि कर्म तो काटने ही पड़ेंगे ना, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, जितना जीवन बचा अच्छे कर्म कर लेते हैं, जिससे कि अगली गति अच्छी मिल जाए। वो सब करने की जरूरत है। मैं ज्ञायक स्वभाव हूं, अभी आनंद आ रहा है, अपने स्वभाव में आ रहे हैं, तो गति अपने आप अच्छी बन देगी। लेकिन सोचा कि चलो कुछ कर लेते हैं, गति मान ले अच्छी, तो गति बन देगी नहीं। बहुत सूक्ष्म सा भेद है। हाँ, समझने के लिए वो चाहिए। जब समझ में आए तभी ठीक है। फिर भी सब पढ़ के फिर बोले ठीक है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही ना। तो अनादि का अपना संस्कार होता है, समय लगता है, बार सर, बार। एक क्वेश्चन था, आपने अंतरात्मा के जो जगन मध्यम, ये हम गुणस्थान की अपेक्षा लेंगे क्या? हाँ, अंतरात्मा के 4 से लेके 12 तक, वो 12 तक 12 गुणस्थान तक के। भाई परमात्मा बन गए। तो इसलिए बहिरात्मा का समय भी बहुत ज्यादा है, और परमात्मा का भी समय वो अनादि से था, वो अनंत तक है। ओनली ये बीच वाला समय अंतरात्मा का समय है। एक समय का, एक अंतर्मुख का कार्य नहीं है वो, उसको थोड़ा समय लगेगा। शुरुआत होगी, उसमें स्थिरता होगी, फिर पूर्णता होगी।
तो उसमें मिक्स परिस्थिति चलेगी, शुद्ध शुभ अशुभ तो नहीं होगा, शुभ रूप चलेगी, शुद्ध और शुभ रूप। शुद्ध शुभ चलेगा सर। हाँ, शुद्ध शुभ चलती रहेगी, लेकिन वो टाइम लगेगा उसका टाइम दिया। तो एक छोटी सी बीच में अनादि से बहिरात्मा और परमात्मा अनंत काल तक, ये छोटा सा वर्तमान का समय है जिसमें ये अंतरात्मा का समय चलेगा। रेखा जी, आपको कुछ समझ में आ रहा है? हाँ जी। है ना? ठीक है। जो नहीं समझ में आया पूछ दिया कीजिए, आप पूछ क्योंकि लेना, जिससे कि सबकी भी चर्चा हो जाएगी, समय हम डिस्कस भी कर लेंगे हमारा, और पॉइंट क्लियर हो जाता है नहीं समझ में आए तो। ठीक है, आगे पर। सब जीव स्वभाव से परमात्मा है और पर्याय में परमात्मा बन जाए। ओम आशीर्वाद। इसमें देखो, पहले वाले थोड़ा डिफरेंट होता था ना शुरू में, उतने साल पुराने, और द भी थोड़ा अलग लिखा हुआ। श्री तीर्थंकर भगवंतों का यह महापुराण पढ़ने से तुम्हारे आत्मा में एक नवीन वातावरण बनेगा। तुम्हें ऐसी अनुभूति होगी कि मानो मैं वीतरागी नगरी में पंच परमेष्ठी भगवंतों के साथ ही रहता हूँ और उन्हीं जैसा उत्तम जीवन जीना सीखता हूँ। तुम्हारी उस उर्मी की पुष्टि करें। ऐसी घटनाएं इस पुराण में बारंबार आती ही रहेंगी। बस एक बार प्रविष्ट होने पर फिर तो उस वीतरागी नगरी में तुम्हें ऐसा आनंद आएगा कि उसमें से बाहर निकलना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा लिखा है ना यहाँ? हाँ हाँ सर, बात अच्छा कि वितरागी नगरी में आप पहुंच जाएंगे जैसे ही पढ़ना शुरू करेंगे। कहाँ पढ़ रही है? ये ये वाला ना जो फोटो बनी है ना गुरुदेव श्री की, आपका शायद ग्रंथ पुराना होगा। हाँ, मेरा तो 1990 का है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, इनको आप अभी मंगा लीजिए ग्रंथ, देखते यदि नहीं मिलेगा तो फिर मंगवा लेंगे मंगवा अपने लीजिए, ग्रंथ। क्योंकि वर्ड टू वर्ड फिर डिफरेंस रहेगा, फिर समय कहीं। हाँ जी सर। हम भी जैसे, हमें भी तो अभी ये प्रथमानुयोग का ग्रंथ कब पढ़ रहे हैं हम? मैं भी, मेरा पहला ग्रंथ है ये। क्यों नहीं पढ़ते थे? ये प्रथमानुयोग का ग्रंथ है करके पढ़ते नहीं थे, किससे कहानी है करके पढ़ा नहीं था। लेकिन अभी वो थोड़ा डिफरेंस हो समझ में आ रहा है। ये भी उतना ही इन सबसे ज्यादा अच्छा है, उसके पढ़ने के बाद अभी पूरा को रिलेट हो जाएगा। ये भी पढ़ लीजिए, सारा ही कंटिन्यू कर लीजिए। पढ़िए रितु जी। हाँ, हेमराज। ये ये जीवन परिचय से सर कि? हाँ हाँ, पूरा कंटिन्यू, एक वर्ड भी नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, एक पढ़ लो हाँ बस। सर। इनका जीवन परिचय जो है गिड़िया जी का, वो पढ़ लो ना। श्री खेमराज गिड़िया, जन्म 27 दिसंबर 1918, देह विलय 4 अप्रैल 2003। श्रीमती गुड़ीबाई गिड़िया, जन्म 1922, देह विलय 24 नवंबर 2012। आप दोनों के विशेष संयोग से सन 1988 में श्रीमती गुड़ीबाई खेमराज गिड़िया ग्रंथमाला की स्थापना हुई, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष धार्मिक साहित्य एवं पौराणिक कथाएं प्रकाशित करने की योजना का शुभारंभ हुआ। इस ग्रंथमाला के संस्थापक श्री खेमराज गिड़िया का संक्षिप्त परिचय देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। जन्म सन 1918, चांद्रक, जोधपुर। पिता श्री हंसराज, माता श्रीमती मेहंदीबाई। शिक्षा व्यवसाय, प्राइमरी शिक्षा प्राप्त कर 12 वर्ष की उम्र में ही व्यवसाय में लग गए। सत्समागम सन 1950 में पूज्य कांजी स्वामी का परिचय सोनगढ़ में हुआ। ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा सन 1953 में मात्र 34 वर्ष की आयु में पूज्य स्वामी जी से सोनगढ़ में अल्पकालीन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा लेकर धर्म साधन में लग गए। विशेष, भावनगर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में भगवान के माता पिता बने। सन 1959 में खेरागढ़ में जिन मंदिर निर्माण कराया एवं पूज्य गुरुदेव श्री के शुभ हस्ते
प्रतिष्ठा में विशेष सहयोग दी। सन 1988 में 70 यात्रियों सहित 25 दिवसीय दक्षिण तीर्थ यात्रा संघ निकाला। व्यवसाय से निवृत्त होकर अधिकांश समय सोनगढ़ में रहकर आत्म साधना करते थे। हम हैं आपके बताए मार्ग पर चलने वाले। परिवार का परिचय दिया है। पुत्र दुलीचंद, पन्नालाल, मोतीलाल, प्रेमचंद एवं समस्त गिड़िया कुटुंब, पुत्रिया ब्रह्मचारी ताराबेन एवं ब्रह्मचारी मैनाबेन। सर अब मैं दोनों देखिएगा, से मिली हुई हूँ, ताराबेन मैनाबेन। है तो ये परिचय। उससे पहले थोड़ा ये हम छोड़ गए। यदि आप भी पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं या सहयोग राशि भेजना चाहते हैं, दोनों के लिए भी नीचे नंबर भी दिया है हाँ जी। और बैंक का नंबर भी दिया है, तो ये भी अच्छी चीज है। ये पढ़ते हैं तो इमीडिएटली एड्रेस वगैरह पता लग जाते हैं, प्राप्ति स्थान क्या है, हाँ ईमेल पता लग जाता है, कहाँ से उनकी साइट क्या है पता लग जाती है, जिससे हम डाउनलोड कर सके अगर कुछ चाहे तो वीडियो वगैरह। अच्छा, इनका पढ़ने से दो चीजें पता लगती। एक तो देखा होगा आजकल जोधपुर में बहुत ज्यादा धर्म का चलता है, वहां पर भी है। हाँ ये तब से चला रहा है 1918 का, इसलिए ऐसे लोगों से वहां पर ना कई सारी वो पुस्तकें जो छपती वगैरह है ना, वहां पर भी बहुत अच्छा केंद्र है जोधपुर। तो ये तब से चला रहा है। और दूसरा, इनका संयोग स्वामी जी से भी रहा है ना। और तीसरा ये है, जब ये पंच कल्याणक आदि में जाते हैं ना, जो कहते हैं कि, या मुनि महाराज कह रहे थे, कभी उसमें कभी न कभी मौका पड़े तो भगवान के माता पिता जरूर बनना या इंद्र आदि जरूर बनना। वो उसका कारण ये होता है, तो जब वो बनते हैं ना, तो बनने से पहले कुछ प्रतिज्ञा या व्रत टाइप लेने पड़ते हैं, जो उस वक्त लेते हैं कि आजन्म में ऐसा रहेंगे, ऐसा करेंगे, मंदिर देव दर्शन जाएंगे, कुछ ऐसे जो बहुत कार्यकारी होते हैं। उसके बाद से वहां से ऐसे ऐसे संस्कार पड़ जाते हैं, वहां जाने से ही ना, सिर्फ उनके उस महोत्सव में पार्टिसिपेट करने से वैसे बन जाते हैं। तो इसलिए जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में भगवान के माता पद बहुत अच्छा वो मानते हैं। सर, रेखा जी ऐसे पुण्यशाली हैं, जो पंचकुला का मंदिर बना था ना, तो इनके मम्मी पापा तो भगवान के माता पिता, और रेखा जी स्वधर्म इंद्र और इंद्राणी ये लोग बने थे हाँ, यहाँ के पंचकल्याण। ये बहुत बढ़िया होता है। एक तो 8-10 दिन बिल्कुल उसी वातावरण में रहते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, और फिर कहते हैं ना, वो भाव भी वैसे ही हो जाते हैं फिर। तो इसलिए निमित्त बनते हैं। और फिर इन्होंने देखा एक दूसरा तरीका ये भी है कि कई लोग जो आजकल भी यहाँ भी ले जाते हैं, वो तो एक धार्मिक क्रिया होती है, लोग जो तीर्थ यात्रा पे ले जाते हैं, कई साले ले जाते हैं। तो जो पहली बार दूसरी बार वो अलग बात है कि किस कारण से कैसे, वो अलग है। बट ऐसा भी होता है, कई लोगों को संग निकालते हैं तो लोग जाते भी हैं, इकट्ठे जाते हैं, तो वातावरण वैसा होता है। और इसी तब से ये आज इसमें जोधपुर का भी आ गया और सोनगढ़ का भी वर्णन आ गया इसमें। ठीक है, अगला। विनम्र आदर आदर अंजलि। जन्म एक ये स्वर्गीय तन्मय पुखराज गिड़िया। तन्मय पुखराज जी गिड़िया के मतलब इनके पोते पोते पड़ पोते होंगे सर। ये कहाँ लिखा है? नहीं ऐसे नहीं, जैसे पुखराज जी मैंने कहीं नाम सुना है। ये जो ताराबेन मीनाबेन है ना, मतलब इनके हाँ, भाई के आप लड़के ये हैं। भी देख रहे हो। नीचे पुत्रियां हैं, ब्रह्मचारी ताराबेन, ब्रह्मचारी हाँ मैना बहन, तो मतलब वो हाँ सर, परिवार मैं से ही, सोनगढ़ में है, रहते हैं ये लोग, हाँ, हाँ देख। वैराग्य और धर्म से जुड़ जाते हैं लोग। एक हो ना घर, तो वातावरण वैसा मिलता है, और उनमें पात्रता हो तो सारे उस तरह से जुड़ जाते हैं, और वातावरण वैसा हो तो फिर अच्छा रहता है सबके लिए। तो इसलिए शुरुआत, मतलब जिसको कुछ भी नहीं है ना, धर्म क्षेत्र में घूमने फिरने ही क्यों ना जाओ, एटलीस्ट वहां पे जाके कुछ देखे करे तो ही किसी की भावना हो जाए। जन्म 1/12/1978 खैरागढ़ मध्य प्रदेश। स्वर्गवास 2 फरवरी 1993। बहुत ही अल्प आयु रही। हम्म। और दुर्ग पंचकल्याणक में स्वर्गवास हुआ है। पंचकल्याणक में गए थे, वहां हुआ है। जी, तो 15 साल के लिए, जो कि हेमराज जी गिड़िया के पोते हैं। पिता का नाम हाँ लिखा है ना, मोतीलाल, मोतीलाल हाँ जी। हाँ। तो उनके पोते हुए 15 साल की अल्पायु में। और पंचकल्याणक में हुआ है, मतलब स्वर्गवास दुर्ग हम्म, का जो। अल्प वय में अनेक उत्तम संस्कारों से सुरभित, भगवान के सभी तीर्थों के भारत के सभी तीर्थों की यात्रा
पर्वों में यम नियम से कट्टरता, रात्रि भोजन का त्याग, टीवी देखना त्याग, देव दर्शन, स्वाध्याय, पूजन आदि 6 आवश्यक में हमेशा लीन, सहनशीलता, निर्लोभता, वैरागी, सत्यवादी, दानशीलता से शोभायमान तेरा जीवन धन्य है। अल्पकाल में तेरा आत्मा असार संसार से मुक्त होगा। वह स्वयं कहता था कि मेरे अधिक से अधिक 3 भाव बाकी हैं। चिन्मय तत्व में सदा के लिए तन्मय हो जाए, ऐसी भावना के साथ यह वियोग का वैराग्यमय प्रसंग हमें संसार से विरक्त करके मोक्ष पथ की प्रेरणा देता है, ऐसी भावना है। हाँ, नीचे लिखा है इनके जो है सो दादा कंवरलाल जैन है, ठीक है, लेकिन पिता है श्री मोतीलाल जैन। हम्म, नीचे दिया है ना, पुत्र में दिया है हाँ मोती। जी, हाँ जी, हाँ जी। यस, ठीक है। दादा इनके कंवरलाल जैन कैसे? ये तो दादा तो खेमराज किड़िया होंगे ना। सर मेरे को लगता है ब्रदर ब्रदर कुछ होंगे। हाँ, दादा के भाई होंगे, ठीक है। छोटे दादा जो भी कहते हैं ना। सर ये बहुत अच्छा है, नीचे वाला पैराग्राफ। हाँ, सर ऐसा होगा वैराग्यमय ना कि प्रसंग हमें खेमराज संसार जी, से। एक मिनट, हाँ बोलिए सुमन जी, बोलिए। हाँ ऐसा होता है ना, खेमराज जी गिड़िया की अगर स्वर्गवास उनका हो गया, तो जब ये इनका हुआ है, इसका तन्मय का, उस समय परिवार में यही बड़े होंगे दादा, स्वर्गीय स्वर्गीय ये कमरलाल जैन, तो उनका नाम लिखा होगा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, सर यह है कि वियोग का वैराग्यमय प्रसंग भी हमको संसार से विरक्त करने में सहयोगी है जी। ये उससे भी वैराग्य आता है, किसी का वियोग होता है या किसी की मृत्यु देखते हैं तो हमें वैराग्य आता है। करेक्ट। योग का वैराग्य में प्रसंग हमें भी संसार से विरक्त करके मोक्ष पथ की प्रेरणा देता रहे, ऐसी भावना है। कि अल्पायु में भी ऐसे भाव रहे। पता तो होता नहीं है कि 15 साल ही आयु है, लेकिन उसमें भी इतना धर्म के प्रति भाव और यम नियम, मतलब कट्टरता पूर्वक व्रत तप त्याग। देखिएगा, अनेक उत्तम संस्कारों से सुरभित भारत के सभी तीर्थों की यात्रा, पर्वों में यम नियम में कट्टरता, ठीक है, रात्रि भोजन त्याग, टीवी देखना त्याग, देवदर्शन, स्वाध्याय, पूजन आदि 6 आवश्यक में हमेशा लीन, सहनशीलता, निर्लोभता, वैरागी, सत्यवादी, दानशीलता से शोभायमान तेरा जीवन धन्य है। अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारे मार्गदर्शक। हमारे मार्गदर्शक श्री दुलीचंद बर्डिया, राजनाथ गांव, पिता स्वर्गीय फतेहलाल जी बर्डिया, श्रीमती स्वर्गीय संतोषबाई बर्डिया, पिता स्वर्गीय सिरेमल सिरोहिया। सरल स्वभावी बर्डिया दंपति अपने जीवन में वर्षों से सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों से जुड़े हैं। सन 1993 में आप लोगों ने 80 साधर्मियों को तीर्थ यात्रा कराने का पुण्य अर्जित किया है। इस अवसर पर स्वामी वात्सल्य कराकर और जीवराज खमाकर शेष जीवन धर्म साधना में बिताने का मन बनाया। पूज्य श्री कांजी स्वामी के दर्शन और सत्संग का लाभ लिया। ये जो यात्राएं होती है, धार्मिक यात्राएं, उनमें जहां जहां जिस जिस जगह जाते हैं ना, वहाँ के दर्शन तो होते ही है, प्लस वहाँ के जो विद्वानों का, वहाँ जो प्रवचन वगैरह चलते हैं, एक ही टाइम में 10-15 दिन में तरह तरह के विद्वानों का, जैसे पंचकल्याणक आदि कोई शिविर में भी होता है, हर एक जगह के अलग अलग सुनने का मौका मिलता है। सुनने का मौका मिलता है तो आपको एक बार एक्सपोजर होता है ना, आपके दिमाग में रहता है कि यहाँ ऐसे है, अच्छा तो ठीक है वो भी पढ़ेंगे, वैसा भी है, अलग अलग तरीके से जानने को मिलता है। तो जिज्ञासा हो तो बाद में फिर उस मार्ग पे लगता भी है, तो ये निमित्त कारण अच्छे बनते हैं। चलिए अभी इनका ब्रह्मचारी हरिलाल जैन का जीवन परिचय देख लेते। रेखा जी आपकी बुक में है क्या हरिलाल जी का जीवन परिचय? पढ़िए फिर आप। चलिए आप पढ़िए फिर। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के अंतवासी भक्त ब्रह्मचारी हरिलाल जैन का जीवन परिचय।
भारतवर्ष के समस्त मुमुक्षु मंडल एवं अध्यात्म प्रेमी श्री ब्रजहरि भाई से भली भांति परिचित है। श्री ब्रह्मचारी हरि भाई का जन्म वीर संवत 2451 विक्रम संवत 1980 की पोष कृष्ण शुक्ला पूर्णिमा के दिन जैतपुर मोरनी सौराष्ट्र में हुआ था। आपके पिताजी का नाम श्री अमृतलाल काशीदास मेहता था, जो श्रीमद रामचंद्र जी के शास्त्रों का गहरे अभ्यासी एवं व्याख्याता थे, और माता जी का नाम अचरतबेन था। वे बचपन से ही स्कूल में तेजस्वी विद्यार्थी थे। स्वभाव से अत्यंत शांत, सरल, मिलनसार और गंभीर थे। उनमें जैन धर्म के संस्कार बचपन से ही थे। हाँ, यही इसमें आपके देखिए उसमें भी? दो पॉइंट है। एक तो ये करीब अभी अरे 50 चल रहा है, हाँ, तो ये 2450 के आसपास 100 साल पहले का है। ये इनका जन्म 100 साल पहले हुआ था। और ये इनका आगे देखना, ये जो पुस्तक की प्रामाणिकता पता चलेगी। वैसे हाँ, भी इन्होंने करना नियोग आदि का है ना, तो कितने ग्रंथों का क्या क्या पढ़ा है, उसके बाद निचोड़ मिला ये। इसलिए पढ़ते हैं। और दूसरा, आप एक बार अगर पहले बना लिया तो ठीक है, 3 चीजों का आप कोरिलेट कर लीजिए अब अपने हिसाब से। एक है वीर संवत, और एक हो गया विक्रम संवत, और एक हो गया अपना प्रेजेंट वाला जो चलता है 2024 जो चल रहा है ना। तो तीनों का एक लाइन पे लिख लेंगे ना एक बार, तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि तीनों की कैसी आपस में इंटर रिलेशन। पढ़ लीजिए। विक्रम संवत 1999 में जब पूज्य गुरुदेव राजकोट में विराजमान थे, तब वे अपने ताऊजी के साथ गुरुदेव के दर्शन करने राजकोट आए। वह आषाढ़ शुक्ला दूज का दिन था। वास्तव में यह दिवस उनके जीवन का अव्यक्त रूप से मंगलम दिवस था। उन्हें कल्पना भी नहीं थी कि अब सारा जीवन इन संत के चरणों में ही व्यतीत करने का महाभाग्य प्राप्त होगा। उस समय राजकोट में पूज्य गुरुदेव ने समय सार की 6वीं गाथा का प्रवचन चल रहे थे, और दिन भी 6वां चल रहा था। उस दिन हरि भाई ने अपनी डायरी में सर्वप्रथम लिखा कि आत्मा द्रव्य दृष्टि से जो है सो ही है। राजकोट में 4 दिन रहकर मोरबी जाने के लिए स्टेशन पहुंचे तो पता चला कि गाड़ी तो छूट गई है। जिसका हित होना हो उसे ऐसे संत के चरणों से प्रकृति भी कैसे दूर होने देती। यह भी उनके जीवन परिवर्तन की मंगल घड़ी कि स्टेशन से गुरुदेव के चरणों में लौट आए। राजकोट से पूज्य गुरुदेव सोनगढ़ पधारे, तब हरिभाई भी सोनगढ़ आ गए। उन्हें लिखने की रुचि और अक्षर भी सुंदर होने से गुरुदेव के पुराने लिखे हुए प्रवचनों की प्रेस कॉपी तैयार करने के लिए श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट ने उन्हें पसंद कर लिया। सर्वप्रथम श्री समय सागर जी के प्रवचन लिखने का कार्य उन्हें प्राप्त हुआ। ये दोनों में थोड़ा सा अलग अलग है। हाँ, पर रेखा जी के बुक में थोड़ा सा डिटेल है और भी। हाँ, थोड़ा इसमें ज्यादा है। डिफाइन कर दिया है, कुछ मिसिंग है। हाँ, बट हाँ, ये पॉइंट देखना, आत्मा द्रव्य दृष्टि से जो है सो ही है। ये वो कहाँ है। आया था आपने? गाथा नंबर समय सार में आया था ना। हाँ गाथा ना वो सोदुचेव सोदुचेव, वो हाँ क्या है ना, जो गाथा है सो नंबर है। हाँ, न प्रमत्त हूँ न अप्रमत्त हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ, जो है सो है बस। तो वहीं से लिया है बस। वो है। हम्म। मतलब वो ये तो 6वीं पर ये गाथा को 6वीं उन्होंने गाथा पढ़ा का ना ही कि प्रवचन चल 6वीं रहा था ना गाथा और 6वां दिन। उस दिन। गाथा मतलब 6 ये है ना। आया है ना, 6वीं गाथा का ही प्रवचन हाँ चल रहा था, तो उसका 6वीं ही गाथा है। ना अप्रमत्त हूँ ना प्रमत्त हूँ। हाँ, उसमें आखिरी में जो है सो है बस। तो अब जो किसी को होगा तो ये क्या बात हुई, जो है सो है क्या है वो तो बताओ ना। बोला सब कुछ बता दिया, बस उसके बाद जो है सो है उसको तुम अनुभव कर लो। सब बताने के बाद कुछ नहीं बचा, तो जो है सो ही है बस, जैसा है वैसा ही। तो ये गाथा नंबर 6 से अब 6 समय से सार लिया है पढ़ने गाथा। से इजी हो जाता है कि हर एक जीव का जो भी लिया है वो समय सार से ही प्रभावित होकर उसी को कोट कर रहे हैं।
पूजा में भी देखा वही समय सार की, क्षमावाणी की देखा पूरी समय सार की गाथाएं पद्य रूप में, है ना। क्योंकि समय सार ही ग्रंथ जो सबसे पहला षटखंड, जहाँ से अध्यात्म ग्रंथ है ना, जो दूसरा क्या कहता है, दूसरा काल शुरू हुआ था ना, समय सार से ही शुरू हुआ था। तो इसलिए सारे ग्रंथ उसके बाद वाले ही है। तो किसी ने भी रेफरेंस लिया है तो समय सार का लिया है, तो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ का है वो, और उसी का आता है। एक बार समय सार पढ़ लें तो हमें पता लग जाता है ये आई कहाँ से बात हो। तो वो अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, उन्होंने समय सार में कहीं ना कहीं पढ़ा और उसमें से ये पॉइंट निकाल के हमारे लिए लिखा। तो प्रामाणिकता हो जाती है कि यस, इनका कोई अपने मन से या मनगढ़ंत नहीं है, एक प्रामाणिक बात उसमें से इंपॉर्टेंट वाली निकाल के दी है। ठीक है, पढ़ लीजिए। उन दिनों पूज्य गुरुदेव के दैनिक प्रवचन लिखने का कार्य पूज्य बहन श्री बहन करती थी। एक दिन पूज्य बहन श्री बहन ने हरि भाई को आदेश रूप सूचना दी कि हरि भाई, तुम गुरुदेव के प्रवचन लिखना सीख लो। इस प्रकार पूज्य बहनों द्वारा प्राप्त आदेश से हरि भाई के उत्साह में वृद्धि हुई और प्रवचन लिखना प्रारंभ किया। उन्हें पूज्य बहन श्री बहन का अतिशय लाभ मिलता था। सूक्ष्माति सूक्ष्म अनुभूति की चर्चाएं होती। प्रत्येक प्रसंग में हरि भाई पर पूज्य बहन श्री बहन की कृपा दृष्टि रहती थी। पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक प्रवचनों को लिखकर एवं सरल भाषा में सुंदर ढंग से लिपिबद्ध करके उन्होंने जो महान कार्य किया है वह सदा स्मरणीय रहेगा। विक्रम संवत 2000 में मार्गशीर्ष शुक्ला दूज के दिन माननीय श्री रामजी भाई माणिक चंद दोषी, श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा आत्मधर्म गुजराती का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ, जिसमें आप 32 साल संपादक रहे। उसके द्वारा पूज्य गुरुदेव का अध्यात्म संदेश सारे देश में घर घर फैलने लगा और देश के कोने कोने से अनेक जिज्ञासु जन सोनगढ़ के प्रति आकर्षित हुए। इंदौर निवासी सर सेठ हुकमचंद जी तथा कलकत्ता के श्री सोगानी जी जैसे अनेक महानुभाव आत्मधर्म के द्वारा ही सोनगढ़ की ओर आकर्षित हुए थे। श्री सेठ साहब को ऐसा प्रमोद आया कि आत्मधर्म का 25 वर्ष का चंदा एक साथ सोनगढ़ भिजवा दिया और आत्मधर्म के हिंदी प्रकाशन हेतु 1001 रुपए दिए। तत्पश्चात आत्मधर्म का हिंदी में प्रकाशन प्रारंभ हुआ। समय बीतने पर एक बार पूज्य गुरुदेव ने हरि भाई से कहा कि देखो हरि भाई, व्याख्यान में तो अनेक प्रकार की बातें आती हैं, परंतु छपाने के लिए ढंग से संशोधन की छूट है। उन्होंने जो संशोधन किया हो उसे पूज्य गुरुदेव पढ़ जाते थे और प्रशंसा करते कि मैं जो भाव कहना चाहता हूँ उन्हें बराबर उतारते हैं। हिंदुस्तान में दीपक लेकर ढूंढने जाओगे तब भी ऐसा लिखने वाला नहीं मिलेगा। संवत 2003 की फागुन शुक्ला प्रतिपदा के दिन दो भाई ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेने वाले थे, इसलिए पूज्य गुरुदेव ने हरि भाई को भी प्रेरणा दी और कहा कि हरि भाई, यह संसार तो लक्कड़ के लड्डू हैं, देखने में अच्छे लगते हैं परंतु खाएगा वह पछताएगा। ऐसी पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा मिलने से हरि भाई ने भी फागुन शुक्ला प्रतिपदा के दिन ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा लेने का निर्णय पूज्य गुरुदेव के समक्ष प्रकट किया। तब पूज्य गुरुदेव ने प्रसन्नता पूर्वक फागुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन कहा, हरि भाई, तुम्हारा तो मोक्ष होना है, ऐसा मोक्ष का आशीर्वाद दिया था। एक बार दोपहर को आत्मधर्म अंक 300 पढ़ते पढ़ते खड़े होकर पूज्य गुरुदेव का मन हरि भाई को धन्यवाद देने के लिए उनके कमरे में जाने का हो गया था। उस प्रसंग को स्मृति में श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़ के अध्यक्ष महोदय ने स्वर्ण पदक दिया था। धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म संबंधी 150 से अधिक सचित्र पुस्तकों का सरल, सुबोध और सादी भाषा में उन्होंने लेखन संकलन किया है। उनका साहित्य समस्त जैन समाज में बाल, युवा एवं वृद्धों द्वारा बड़े चाव से पढ़ा जाता है। सोलापुर के एक विद्वान श्री
कुलभूषण जी लोखंडे के शब्दों में कहें तो पंडित ब्रह्मचारी श्री हरिलाल जी एक गहन विचारक एवं अध्यात्म संबंधी विषयों के सिद्ध हस्त लेखक हैं। जैन बाल पोथी सचित्र अनेक भाषाओं में प्रकाशित हुई। उसकी करीब 2 लाख प्रतियां छप चुकी हैं और उससे बालकों में जैन धर्म के गहरे संस्कार पड़े हैं। उस बाल पोथी के उपलक्ष्य में श्री अखिल भारत दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल के अध्यक्ष श्री की ओर से दिल्ली में उन्हें स्वर्ण पदक दिया गया था और दूसरे भी 3 स्वर्ण पदक आध्यात्म साहित्य द्वारा प्राप्त हुए थे। यह प्राप्त होने में उपकारभूत तो पूज्य गुरुदेव ही हैं कि उन्होंने मुमुक्षु के आत्म प्रदेशों में सर्वत्र आत्म साधना की झंकार जागृत की है। जिन और निज दोनों की प्राप्ति करा के उन्होंने हमारे लिए तो इस काल को भी धर्म युग ही बना दिया है। ऐसे गुरु के न ही कृतम उपकारम साधवो विस्मरन्ति, उपकार को सज्जन नहीं भूलते। इस प्रकार पूज्य गुरु की छत्र छाया में जीवन बिताया। पूज्य गुरुदेव जहां जहां विहार करते वहां साथ ही साथ होते थे। प्रत्येक यात्रा में भी साथ ही रहते थे। पूज्य गुरुदेव द्वारा की गई तीर्थ यात्राओं का वर्णन करती उनके अनेक द्वारा लिखी गई मंगल तीर्थ यात्रा पुस्तक तो सारे समाज में प्रसिद्ध है और आज भी उसकी मांग है। पूज्य गुरुदेव का स्वाध्याय पिछले 3 वर्ष से गिरने के कारण हरिभाई पूज्य गुरुदेव के पास प्रतिदिन 2 घंटे स्वाध्याय करते थे। गुरुदेव के साथ उनका स्वभाव मिल गया था। गुरुदेव कहते, हरिभाई तुम यह बोलो, और हरिभाई भी जो गुरुदेव को प्रिय लगे वह सब ढूंढ ढूंढ कर गुरुदेव को सुनाते थे और गुरुदेव खूब प्रसन्न होते थे। अब गुरुदेव को बहुत दर्द होता था। तब पूज्य गुरुदेव को समय सार की जो गाथाएं अति प्रिय लगती थी वे बोलते थे और गुरुदेव भी दर्द को भूलकर स्वाध्याय की धुन में तल्लीन हो जाते थे। ऐसा ही एक प्रसंग पूज्य गुरुदेव के अंतिम दिनों में बंबई के अस्पताल में बना। सर्वप्रथम तो गुरुदेव ने अस्पताल में जब हरिभाई का देखा कि तुरंत बोले, तुम आ गए? हरिभाई कहा, हाँ साहब, जीवन भर आपकी शरण में रहा और नाजुक स्थिति में आपसे दूर कैसे रह सकता हूँ। इस प्रकार उनके रोम रोम में पूज्य गुरुदेव की प्रति भक्ति थी और उसी दिन पूज्य गुरुदेव को भयंकर दर्द शुरू हुआ। उस समय हरिभाई वहां मौजूद थे। उन्होंने गुरुदेव की स्थिति देखकर तुरंत ही समय सार की गाथाएं छेदाव व भेदाव हूँ, एक ज्ञानक भाव हूँ छू, ऐसी कितनी ही गाथाएं सुनाई जिनसे गुरुदेव दर्द को भूल गए और एकदम प्रसन्न चित्त के साथ साथ बोलने लगे। यह दृश्य देखकर मुमुक्षु भाई ने उन्हें धन्यवाद भी दिया था। फिर तो ये अंतिम समय तक गुरुदेव के पास ही रहे और पूज्य गुरुदेव ने जब अंतिम सांस ली तब तक हरिभाई के हाथ में पूज्य गुरुदेव का हाथ था। पूज्य गुरुदेव का विरह होने पर उनकी स्मृति में अपने जीवन की शक्ति एवं संपत्ति का उपयोग करने का संकल्प किया कि 38 वर्ष तक गुरुदेव द्वारा प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के महान भंडार का धर्म चर्चाओं तथा सूक्ष्म न्यायों का प्रकाशन करूंगा। और उस निर्णय अनुसार पूज्य गुरुदेव के प्रथम समाधि दिवस पर उनके 100 वचनामृतों का संकलन करके हूँ एक गायक भाव छू पुस्तक सर्वप्रथम प्रकाशित हुई। तत्पश्चात प्रति वर्ष एक एक पुस्तक प्रकाशित होती थी। महान शास्त्र श्री भगवती आराधना, आत्म संबोधन, योग सार पर पूज्य गुरुदेव के प्रवचन, भक्तांबर स्तोत्र तथा 24 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र महापुराण, जो कि अपार परिश्रम पूर्वक तैयार किया, और राजकोट शहर में पूज्य गुरुदेव की जन्म जयंती के अवसर पर उसका विमोचन हुआ। एक साथ 24 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र सारे देश में और जैन समाज के तीनों संप्रदायों में प्रथम बार प्रकाशित होने से जिनके हाथ में आया, जैसे कि स्वर्गीय श्री बाबू भाई मेहता फतेहपुर, श्री डॉक्टर हरिभाई पालनपुर,
श्री नेमी चंद जी पाटनी जयपुर आदि के धन्यवाद पूर्ण पत्र श्री हरिभाई के पास आए थे। उन्होंने जय धवल की स्वाध्याय 2 बार, श्री समयसार जी शास्त्र की स्वाध्याय तो 100 बार और कषाय पाहुड़ के 15वें भाग की स्वाध्याय तो अंतिम दिन साय 4 बजे पूर्ण हुई थी। अभी 16वां भाग प्रकाशित नहीं हुआ था, इसलिए वे बड़े उत्साह पूर्वक कहते कि अरे स्वर्ग में जाकर और वहां से गंधर्व देव के पास पहुंचकर अंतर मुहूर्त में 12 अंगों का श्रवण कर लूंगा। ऐसा उनका जिन वाणी में जीवन था। पूज्य गुरुदेव की जन्मा शताब्दी निकट होने से उन्हें 100 पुस्तकें प्रकाशित करने की तीव्र भावना थी। 1-2 पुस्तकों का संकलन तो कर भी लिया था। इतने में बंबई से संघ श्रवण बेलगोला बाहुबली जी की यात्रा हेतु जा रहा था, जिसमें पूज्य बहन श्री शांता बहन भी जा रही थी। इसलिए उन्हें भी भगवान बाहुबली के दर्शन करने की भावना हुई और यात्रा में गए। 3 बार चलकर यात्रा की, अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक भगवान का अभिषेक तथा पूजन आदि किए और अंत में आनंद पूर्वक पोन्नूर की यात्रा करके लौटते समय मोरबी होकर सोनगढ़ आए। पौष कृष्ण तृतीया की रात्रि 9:45 बजे जब उनके हृदय में दर्द हुआ, तब बुमुक्षु भाइयों को बुलाकर कहा कि 15 मिनट में यह शरीर छूट जाएगा। सबको आश्चर्य हुआ कि जिसका शरीर छूटने वाला हो वह व्यक्ति क्या ऐसा बोल सकता है। तब किसी ने कहा कि डॉक्टर को बुला रहे हैं, आप दवा ले लो। हरि भाई बोले, मेरे तो सर्व प्रकार के प्रत्याख्यान हैं, अब डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरा अंतिम समय है, तुम सब शास्त्र स्वाध्याय करो। तब उपस्थित भाई बहन समयसार योगसार आदि की अच्छी अच्छी गाथाएं बोलने लगे, तो साथ साथ में स्वयं भी दर्द को भूलकर बोलने लगे और मैं गायक हूँ ऐसी धुन लगा दी। और जब अंतिम क्षण निकट आने लगा, तब दोनों हाथ जोड़कर बोले, पंच परमेष्टि भगवंतों को नमस्कार। अरिहंता शरणम पवज्यामि, सिद्धा शरणम पवज्यामि, साहू शरणम पवज्यामि, केवली पंडितो धम्मम शरणम पवज्यामि। तथा मैं अपने आत्मा की शरण में जाता हूँ और सचमुच मुमुक्षुओं की उपस्थिति में ठीक 10 बजे शूर वीरता पूर्वक, आराधना पूर्वक, जागृति पूर्वक एवं गायक देव की धुन लगाते लगाते मात्र 63 वर्ष की आयु में इस नश्वर शरीर को छोड़कर स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार जिसने पूज्य गुरुदेव के शरण में जीवन बिताया, उसने समाधि भी पूज्य गुरुदेव की तपोभूमि में ही धारण की। श्री हरि भाई आज हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी जो भावना 1024 तीर्थंकर भगवंत प्रकाशित करने की थी, वो आज पूर्ण कर रहे हैं। और हम सब भावना भाते हैं कि पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निरंतर रहकर उन्होंने जीवन को उज्जवल बनाया था और वो शीघ्र पूज्य गुरुदेव के दिए हुए आशीर्वाद से उस पद को अल्पकाल में प्राप्त करें। श्री कहान स्मृति प्रकाशन। इसमें 2-3 पॉइंट है, आप निकालेंगे तो बताएंगे। पर एक तो महापुरुषों के साथ अगर सत्समागम हो और रुचि वहीं लग जाए तो फिर कुछ और सुहाता नहीं, जीवन बदल जाता है और वहीं वहीं उनके साथ रहने का जो भाव आता है वो अपना जीवन धन्य कर ही लेते हैं। वही इनकी जीवनी से देखा कि कैसे अंतिम समय तक उनके साथ भी रहे और उसके बाद भी उन्हीं का ही कार्य करते रहे और उनके सिखाए हुए मार्ग को ही, मतलब वही स्मरण करते हुए अरहंतों की और सिद्धों की समाधि मरण पूर्वक देहांत हुआ। समाधि ये हुआ। सर अपनी ये भी है, हाँ, मतलब जीवनी से ये भी है सर कि यदि जीवन हमारा समाधि पूर्वक होगा तो मरण तो समाधि पूर्वक होगा ही। मतलब हम तत्वों में यदि जीवन बिताएंगे तो अंतिम समय सर शांति से ही जाएगा और धर्म की आराधना में ही जाएगा। तो मतलब जीवन को ही समाधि रूप बनाना है। मरण की जो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मरण की तैयारी करने के लिए तुझे जीवन को ही समाधि रूप बनाना पड़ेगा।
करेक्ट। मतलब जीवन में यदि तत्वों का साथ रहे जैन धर्म का, और सर एक ये भी है कि साधर्मियों का साथ बिल्कुल अंतिम समय भी होना चाहिए साधर्मियों का, कि करेक्ट हमें अच्छे से वो संबोधन कर सके, करेक्ट। वो आओ ना पलटने अपने दे। आप एक आत्मबल भी आता है। एक आदमी जो अकेला है, परिवार के बीच में है, तो कशाई लोगों के साथ कशाई वाली भावनाएं आएंगी। अगर उसके आसपास साधर्मी हो ना, थोड़ा सा ढाढ़स बंधेगा कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, कमजोर होगा शरीर, तो बाकी बातों से, भावना से याद दिलाकर, मतलब स्थितिकरण अंग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उस वक्त। और पूरा जिया है तो अंत में फिर अपने आप उस रूप चले जाते हैं। मतलब अंत भला होगा ही अगर अभी से शुरू करेंगे अपना तैयार निश्चय, समाधि, हाँ। समाधि पूर्वक जीवन जीना शुरू करेंगे, वो अंत में समाधि मरण होगा ही होगा, है ना। क्योंकि अपनी परिस्थिति, और फिर अभी चलते हैं तो स्वास्थ्य या हेल्थ के हिसाब से भी सब ठीक ठाक ही होगा। व्रत आदि शुरू करते हैं उस हिसाब से हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। ये सत्संग होता है तो साधर्मी वैसे मिल जाते हैं कि कोई ना कोई तो वहाँ होगा ही, उस वक्त कोई ना कोई होगा, तो उस तरह का संबोधन भी होगा। तो आत्मबल बना रहेगा, छूटता नहीं। अगर आसपास ऐसे लोग हो तो आत्मबल भी बना रहेगा। तो मतलब समाधि पूर्वक जीवन हो तो मरण तो समाधि पूर्वक होगा, इससे पता लगता है। और मेन पॉइंट ये है जो है, जय धवल का स्वाध्याय 2 बार, एक बार होना मुश्किल है किसी का ना। जय अवला तो सर बहुत ही मतलब, पर 2 बार वो, और 2 बार समझता होना है मतलब 100 बार की पूरे है योग सर। का, मतलब शास्त्रों का उतना बारीकी से एक एक का अध्ययन करना ना बहुत मुश्किल है। जैसे अभी 8वां चल रहा है, प्रीति जी कर रही है ना वो, तो जोशी जी का हाँ, धवला का 8वां किया। तो शतखंडागम। आनंद आता है, मेरे को भी समय नहीं है उनका, शाम को चलता है। डायरेक्टली ग्रंथों से पढ़ने में ना, ओरिजिनल ग्रंथों से पढ़ने में, और इतना डिटेल में, जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध, और कितनी प्रकृतियां, इतनी बुद्धि उपयोग लगता है, सूक्ष्म उपयोग लगाना ही पड़ता है। तो अपने आप ज्ञान का क्षोभक्षम बढ़ेगा, और इतना आनंद आता है करने में। और ऐसा नहीं लगता है कि बहुत बड़े ग्रंथ है, सिंपल से अगर कोई समझाने वाला हो साथ पढ़े ना, आनंद आता है उसमें। तो वो एक चीज है। तो ये पूरी कितने है, करीब 16 तो वो है, इसके 17 करीब 30-35 के करीब है ये पूरे मिला के, इतनी इतनी बुक्स 500-500 पेज की। और पढ़ने जाओ तो एक एक पेज में एक दिन निकल जाए। तो उनका स्वाध्याय 2 बार किया। समय चाची शास्त्र का स्वाध्याय तो कईयों बार, 100 बार की। और उनके कषाय पौड़ के 15वें भाग की स्वाध्याय जो अंतिम दिन साय 4 बजे पूर्ण हुई। मतलब पॉइंट ये है कि ये जो लिखा गया है ना, ये जो पुराण लिखा गया है, ये पूरे, इसमें सभी ग्रंथों का सार निकाल के दिया है। इतने चीजों को पढ़ के उसमें से सार निकाल के हमारे लिए देना बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए बिल्कुल पका पकाया माल है बिल्कुल। ये पॉइंट इसमें से आता है। तो ये तत्व की बात आ रही है इसमें। सर अष्टपाहुड़ में से उन्होंने सिर्फ कषाय पाहुड़ ही क्यों पढ़ा? विशेष उसमें क्या है कषाय पाहुड़ में? जैसे कषाय पाहुड़ का स्पेशली उल्लेख किया है कि कषाय पाहुड़ का स्वाध्याय किया, तो वो क्या है अपना, मतलब ये विकारी भाव से और इससे दूर कषाय कर। मतलब पाहुल है, जैसे अलग अलग पाहुल में ना एक एक हाँ की पर्टिकुलर स्थिति, किसी का वो है पहाड़, मतलब कर्म कैसे बनते हैं, स्थिति स्थिति कैसी कितनी होती स्थिति है, वो कर्मों की के बारे में। स्थिति। तो कषायों के बारे में पूरा वर्णन होगा उसमें। तो इस तरह से एक एक पाहुड़ है उनकी। तो कषाय पाहुड़ के 15वें भाग की। बट ये कषाय पाहुड़ शठ पाहुड़ का है, या जो धवल जय धवल का है, देखना पड़ेगा वो क्या है। बट मतलब उन ग्रंथों का आधार बनाया है इस ग्रंथ। सर अगर ये धवला में तो सभी आ गया होगा ना, धवला तो अपना मेन ग्रंथ है ना। धैल तीन सबसे है ना, पहले छठखंडागम की जो रचना हुई थी वही है ना, जय धवला। धवल जय धवल और महाधवल, ये 3 ग्रंथ हैं जिनमें सारी वो आई हैं। तो आधार वो है, ये है कि प्रामाणिकता बता रहा हूं मैं, इसकी प्रामाणिकता पूरी है, तो इसलिए उस हिसाब से मैं पढ़ना चाहिए। क्या करेंगे, पढ़ना है रुकना है, वरना सर शुरू। रुकेंगे। फिर सुमन जी की क्लास है, सुमन जी पहले ही कह दिए। हाँ सर ठीक है। एक, हाँ सर वो वाली क्लास थोड़ा सा 5 मिनट जल्दी छोड़ दिया कीजिए विनीता जी की, क्योंकि ये सुमन जी को टाइम नहीं रहता, 12:30 के बाद इनकी 1 बजे से फिर से क्लास है।
हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नहीं जैसे भी हो जाए करते रहेंगे बस। चलो। हाँ सर, ये तो अपनी रोज 11:30 ही रहेगी ना?